नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मी भर्ती 2026 का पूरा प्रोसेस, जिसमें हम बात करेंगे एज, क्वालिफ़िकेशन, फिजिकल, रिटन और मेडिकल एग्ज़ाम, वो भी एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में वो गलतियाँ बताऊँगा जो 90% लोग जिससे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 गलतियां बताऊंगा जो अगर आपने अवॉइड करा ली तो सिलेक्शन के चांस डबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने वीडियो को टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से नंबर 4 पार्ट 4 बहुत ज़रूरी है, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, हम अब पार्ट 1 की ओर बढ़ते हैं। आर्मी भर्ती 2026 क्या है? दोस्तों, इंडियन आर्मी में भर्ती का प्रोसेस 2026 में बे अग्निवीर योजना के थ्रू ही होगा। इसमें भर्ती होती है जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल टेस्ट, मेरिट लिस्ट। हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पार्ट 2, अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। आर्मी जीडी, उसके लिए 10th पास 45% और हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। टेक्निकल के लिए 12th पास विथ पीसीएम, अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हो तो 12th पास होना चाहिए, साथ में पीसीएम होना चाहिए। क्लर्क एसकेटी के लिए 12th पास होना चाहिए, आप कोई से स्ट्रीम से हो। इंग्लिश और मैथ कंपलसरी होना चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए 8th या 10th पास होना चाहिए पोस्ट के हिसाब से। अगर आप 10th या 12th पास हो तो आर्मी का ऑप्शन आपके लिए ओपन है। तो दोस्तों, अब हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं। पार्ट 3, आर्मी भर्ती 2026 में एज लिमिट होती है 17.5 साल से 21 साल। एज कैलकुलेट होती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। गलत डेट ऑफ बर्थ भरने पर डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाते हो। दोस्तों, अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ भरोगे तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में रहेगा आप वही डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। अब हम पार्ट 4 की ओर चलते हैं। पार्ट 4, अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाइट। हाइट रीजन वाइज होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। हिली एरिया के हो तो 163 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट के हो तो 160 सेंटीमीटर। इसमें 1-2 सेंटीमीटर की छूट भी मिलती है। आपका वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, और चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। और रनिंग होती है जो 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। और फिजिकल में एक पुलअप्स होता है जो मिनिमम आपको 6 पुलअप्स मारने होते हैं। इसमें मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो सिलेक्शन का प्रोसेस 50% यही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, जैसे हाइट ठीक है, पुलअप्स सही कर लेते हो, चेस्ट आपका नॉर्मल 77 है, तो 50% काम यही हो जाता है सिलेक्शन होने का। अब हम पार्ट 5 की ओर चलते हैं। फिजिकल क्लियर होने के बाद आता है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस होता है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस। जीके में कहीं से भी सवाल आ जाते हैं, जीके टाइप के, जनरल नॉलेज टाइप के। मैथ में
बेसिक मैथ आते हैं 10th तक, रीजनिंग बेस आते हैं और साइंस पोस्ट के हिसाब से आते हैं। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो इजीली आप रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर कर दोगे। इसके लिए आपको मिनिमम 2 घंटे तो पढ़ने होंगे। जब हम पार्ट 6 की बात करेंगे, मेडिकल टेस्ट। दोस्तों मेडिकल टेस्ट में भी 50% लोग फेल हो जाते हैं, वो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स से। दोस्तों यहाँ से मैक्सिमम मेडिकल में चेक होता है आई साइट, आँखों का नंबर ज़्यादा होना, फ्लैट फुट, आपके पैर चौड़े टाइप में अगर हो, जो आप इमेज में देख सकते हो, क्नॉक नी, टीथ प्रॉब्लम या टैटू रूल, अगर अपने शरीर पे किसी प्रकार का टैटू छपवा रखा हो तो मेडिकल में दिक्कत आती है। एक छोटी सी मेडिकल प्रॉब्लम आपका 1 साल वेस्ट कर सकती है, तो इसे ध्यान में रखें, गलत टैटू या फिर मेडिकल अपना ठीक रखें। दोस्तों पार्ट 7 की ओर चलते हैं, जो कॉमन मिस्टेक होती है जो सभी करते हैं, जो 90% कैंडिडेट यहाँ करते हैं। फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मेडिकल रूल्स को इग्नोर करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लास्ट डेट का वेट करते हैं। अगर आप ये गलतियाँ अवॉइड कर लो तो सिलेक्शन का चांस डबल हो जाता है। पार्ट 8 सिलेक्शन एंड मेरिट लिस्ट। मेडिकल क्लियर होने के बाद बनती है मेरिट लिस्ट। मेरिट डिपेंड करती है फिजिकल मार्क्स, रिटन एग्ज़ाम, रिटन मार्क्स और मेडिकल फिटनेस पे। जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतना जल्दी मेरिट में नाम होगा। तो दोस्तों हमने पूरे पार्ट 8 आपको बता दिया है। अगर आप सच में 2026 में आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आज